बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमने एक तहरीक बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी सपोर्ट तहरीक। तो इस वाले से कई लोगों ने हमसे सवालात किए, मुफ्ती साहब ये आपने मौलवी सपोर्ट तहरीक क्यों बनाई और इसका मकसद क्या है? भाई ये मौलवी सपोर्ट जो तहरीक है इसमें जितने भी दीनी तबकात हैं, इमाम, मस्जिद, हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती, खतीब, मुदर्रिस, मकसद यह है कि इनको सपोर्ट किया जाए। भाई इनकी जितनी अच्छी तनख्वाहें होंगी इतने अच्छे तरीके से खिदमत करेंगे। ठीक है, अगर आप खुद सोचें भाई इमाम, मस्जिद, मुदर्रिस, आलिम, मुफ्ती, खतीब की कितनी बेचारों की तनख्वाह होती है, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार। इससे तो घर के गुजारे नहीं चलते ना। और हदीस का मफहूम भी है कि मुजम कबीर में हदीस मौजूद है कि दीन का काम दिरहम और दिनार, आखिरी ज़माने में दीन का काम दिरहम और दिनार से चलेगा। ठीक है जी। तो आप जितनी भी दीनी तबका है इनकी अच्छी तरीके से आप खिदमत करेंगे तो ये अच्छी तरीके से मज़ीद अच्छी तरीके से खिदमत करें। हुकूमत से हमारी गुजारिश ये है कि भाई आप लोग दीनी तबकात इनके आप वज़ाइफ मुकर्रर करें, वजीफ़े इनको दिया करो। जितनी आप अच्छी इनको तनख्वाहें दें, हुकूमत से गुजारिश है इतनी अच्छी तरीके से खिदमत करेगा। बाकी जो दीनी मदारिस हैं या मसाजिद वाले लोग हैं, कमेटियों वाले, सबसे गुजारिश है भाई कि मकसद ये है कि मौलवी सपोर्ट तहरीक का कि आप लोग पोस्ट देखें, आपका एक जहन बने। ठीक है जी। बाकी जितने भी जामियात हैं, कुछ जामियात हैं अच्छी तनख्वाहें दे रहे हैं, हमें पता है। ठीक है जी। लेकिन मजीद अच्छी करें, आप इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं। आप खुद तो जामियात चलाने वाले गाड़ियों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हो। मौलवी जो उनके मुदर्रिस हैं, मुफ्तियान है, इसी तरह लोकल गाड़ियों में धक्के खा रहे हैं, बाइक पर धक्के खा रहे हैं। इस तरह तो काम नहीं चलता ना भाई। आप लोगों को चाहिए कम अज़ कम, तो हमने ये मुतालबा किया कि हर जो मौलवी है, आलिम, मुफ्ती, खतीब, हाफिज़, कारी, इमाम मस्जिद, कम अज़ कम उसकी तनख्वाह 50 हज़ार होनी चाहिए। भाई 50 हज़ार ये आजकल के दौर के अतबार से ये भी थोड़ी है। 50 हज़ार कम अज़ कम होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा भी उनकी आप लोग खिदमत करें। तो मकसद ये है, मोजम कबीर में हदीस मौजूद है कि आखिरी ज़माने में दीन का काम दिरहम और दिनार से चलेगा। और तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि सबसे बेहतर जिहाद यह है कि ज़ालिम हुक्मरान के सामने आप हक बात कहें। ठीक है, ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो ये भी जिहाद ही की एक सूरत है कि आजकल के दौर में आपको पता है लोग मुखालफत करते हैं। मैं ये जो पोस्टें आप लोग मेरी देखते रहते होंगे मौलवी सपोर्ट तहरीक के हवाले से, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, हर तरफ जा रही होती हैं, वीडियोस जा रही होती हैं। मौलवियों के में कोई इतनी ज़ाती बात तो नहीं कर रहा ना भाई, मौलवी सपोर्ट। अब कई लोग मेरे मुखालिफ हुए हैं और कमेंट्स करते रहते हैं। उनको पता है कि यार हमारा जो खर्चा पानी यही ना बंद कर दे, हमारे मौलवी, हमारे ये खर्चा पानी ना बंद हो जाए, इस वजह से हमारी मुखालफत। हालांकि हम कोई इतनी ज़ाती बात तो नहीं कर रहे ना भाई, मैं अपनी तनख्वाह की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो मौलवियों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मौलवी हैं, खाली एक तरीके या इदारे की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मौलवी हैं, आप किसी भी जामिया से वाबस्ता हैं, किसी तहरीक से वाबस्ता हैं, इदारे से वाबस्ता हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सारे हमारे भाई हैं, इमाम, मस्जिद, आलिम, कारी, मुफ्ती, खतीब। उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जो मेरी आप पोस्टें देखते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं मौलवी सपोर्ट तहरीक के हवाले से, तो ये आप शेयर कर दिया करें अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि हो सकता है किसी का जहन बन जाए और मौलवियों की, उलमा की तनख्वाह बढ़ा दे, कोई हुक्मरान देख ले, तो ये जहन बनता रहता है ना, तो इसमें आपके लिए भी सदका जारिया होगा। तो ये मकसद है भाई। बाकी मेरा कोई ज़ाती मकसद नहीं है कि मुझे कोई पैसा कमाना है, पैसा कमाना कोई शोहरत का मकसद। मकसद ये है कि दीनी तबके को, उलमा को सपोर्ट किया जाए। तो ये वीडियो सुने या मेरी पोस्टें देखें तो आप लोग आगे शेयर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।